नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम केवाईसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवाईसी एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको रूबरू कराता है आपके कैंडिडेट से, ताकि आप जान पाए क्या सोच लेकर, क्या विजन लेकर, क्या मिशन लेकर चल रहे हैं आपके कैंडिडेट, और किन नेताओं को पसंद करते हैं, क्या उनकी योग्यता है। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर बहुत बात होती है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। तो हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके नेता जो आपके बीच में से ही निकलकर आगे आना चाहते हैं, तो क्या उनकी योग्यता है, किस आधार पर आना चाहते हैं, क्या आज तक कोई निस्वार्थ भावना से कोई काम किया है या नहीं। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संभावित वार्ड नंबर 13 से नितिन कुमार बत्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विजन और मिशन। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहला सवाल जो हमारा कॉमन रहता है सबके लिए, आपको क्या लगता है कि केवाईसी नो योर कैंडिडेट क्या जरूरी है जनता के लिए? होना चाहिए ये कि एक कैंडिडेट की जो पूरी जीवनी है वो बताई जाए जनता को। ट्रस्ट मी मनप्रीत जी, जो चीज आपने शुरू करी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये हर चैनल को करना चाहिए, नो योर कैंडिडेट। जब तक आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि उसकी विचारधारा क्या है। जी जी। क्या वो अपने ही लोगों का विरोध कर सकता है अगर वो काम सही नहीं करेंगे? जब तक आप ये नहीं जानोगे तो आप अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन पाओगे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ नितिन जी बड़ा पर्टिकुलर है, क्योंकि हम 5 चीजें पूछेंगे तो 5 ही जवाब देने पड़ेंगे आपको। वो 4 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते। बिल्कुल 5 ही मिलेंगे जी। सबसे पहला कि कोई 5 कारण बताए जिसकी वजह से आप राजनीति या समाज सेवा में आने का आपने सोचा। मनप्रीत जी, 5 मैं आपको ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि यार ये चीज तो बड़ी अजीब है। जी। जब छोटे होते थे ना, तो घर वाले कहते थे कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको खुद करनी है, कोई और आपको आगे परोस के नहीं देगा। जी। ऐसे ही अगर बदलाव लाना है तो आपको खुद लाना पड़ेगा। किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, कोई और किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। जी जी। पहली चीज, जब छोटे होते थे तो आपके भी ग्रैंड मदर्स वगैरह ने आपको कहानियां सुनाई होंगी। जी जी। अच्छे अच्छे राजाओं की जो लोगों के लिए भला करते हैं। देश के जो हमारे सुपर हीरो रहे हैं उनके बारे में बताया होगा, भगत सिंह जी के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। जी जी। तो वो सुन के बड़े हुए हैं, तो एक ना अंदर से भाव आता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। जी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अजीब एक किस्सा है, मुझे याद है, मैं 12th करने के बाद अपने घर वालों को बोला था मैंने कि मुझे बाहर जाना है इंडिया से। जी। तो उन्होंने बोला क्यों जाना बाहर? मैंने कहा मेरे को ना लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ग्रोथ है। तो उन्होंने बोला कि बेटा बाहर जाओगे तो बाहर जाके भी आपको कोई श्योरिटी तो है नहीं यहाँ पे ग्रोथ है। जी। यहाँ पे आप जॉब ढूंढने क्यों जा रहे हो, जॉब देने वाले बनो ना। जी। बिजनेस फैमिली से आता हूँ, सारे घर में बिजनेस करते थे। जी। तो उन्होंने एक सोच दी कि आप अगर किसी का भला करना चाहते हो, जरूरी नहीं है आप किसी को राशन दे के उसका भला कर सकते हो, आप उसको जॉब दे के भी उसका भला कर सकते हो। जी। ठीक है, ये हुई हमारी तीसरी बात। जी। चौथा इंसिडेंट मुझे याद है, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड रेस्ड दिल्ली हूँ, और गुड़गांव 2010 के अंदर मैं यहाँ पे आया था। तो दिल्ली में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, जो मैं गुड़गांव आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे नदारद है, यहाँ पे कोई भी अपने वार्ड को लेके इतना सीरियस नहीं है। जी। तो सोचा कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा बदलाव की तरफ जाऊँ और थोड़ा सा कुछ ऐसा करें जिसमें बांटने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करी जाए। जी। और बात करूं मैं 5वें पॉइंट की, तो जब अपने वार्ड की हालत देखता हूं, वार्ड तो छोड़िए, गुड़गांव, अगर मैं गुड़गांव में रहता हूं तो मेरा घर है, तो जब मैं गुड़गांव की हालत देखता हूं तो कई बार बड़ा बुरा लगता है देख के कि मैं क्या कर रहा हूं आगे। आज मैं ये फेस कर रहा हूं, कल मेरा बेटा ये फेस करेगा। जी जी। तो मुझे लगता है कि उसको बदलने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना किसी को। कोई ऐसे 5 काम जो आपने निस्वार्थ भावना से अभी तक किए हैं? निस्वार्थ भावना से मैंने बहुत काम करे हैं, पर एक चीज़ है कि अगर आप किसी का अच्छा करो और अगर आपने उसको बता दिया तो वो अच्छा ही नहीं रहती, वो आपकी प्रचार बन जाता है। जी। पर हाँ, मैं वो बता सकता हूँ आपको जो मैंने पब्लिकली करे हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे इवेंट्स कवर करे हैं, जिसमें हमारा आईडी कार्ड कैंप हो गया, हेल्थ चेकअप कैंप हो गया। जी। कभी हम जैसे किसी में पार्क वगैरह में जाता हूँ, अभी हाल फिलहाल का ये किस्सा था, एक पार्क के अंदर गया मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और वहाँ पे हमारे भावी पुराने पार्षद, जितने पुराने पार्षद थे वो भी जा चुके थे होके, अपना उन्होंने बोर्ड लगा रखा था, लेकिन पार्क की हालत बहुत बुरी थी। तो मैंने पार्क को देख के सोचा कि क्या मेरा बेटा यहाँ खेल सकता है? जी जी। क्या ये पार्क साफ है? क्या यहाँ पे वो सेफ्टी है कि मेरा बच्चा यहाँ पे खेल सकता है? जब मैं उसको अपने से कनेक्ट करके देखा मैंने, तो मैंने उसी दिन वहाँ से माली को बोला कि आप इसको साफ करो।
तो मुझे जानकारी मिली कि जिस पार्क के हमारे पार्षद जी को जी जी 15,000 रुपये अलॉट होते हैं, जी वहाँ जी। माली को सिर्फ 7,000 रुपये दिए जाते हैं। ओके। और माली बोलता है कि मैं इतनी देर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद जानते हैं 7,000 जी रुपये जी किसी का जी। घर नहीं चलेगा, तो उसको डबल काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो वहीं पे कुछ RWA के मेंबर आए जिन्होंने बोला कि ये काम, जब मैंने अपना पोस्ट किया, ये हमारे पुरानी पार्षद जी ने देखा, तो उन्होंने RWA के मेंबर्स को भेजा और RWA के मेंबर्स ने बोला कि ये काम तो हम करा रहे हैं। मैंने कहा काम होना चाहिए था, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए जी। मुझे ये पता था कि ये पार्क साफ होना चाहिए था, मैंने साफ करवा दिया। आप कह रहे हो आपने कराया, आप बाहर झंडा लगा दो कि आपने पार्क साफ कराया। बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए जी। ठीक है। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट था हमारा, जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है जिसमें मैं किसी की मदद कर सकूं, चाहे फाइनेंशियली चाहे साथ खड़े होके, मैं वो करता हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम अपने पुरानी पार्षद को फ़ोन कर करके थक गए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। जी जी। मैं भी जानता हूँ कि सीवर ओवरफ्लो बार बार होगा, मेरे को भी बार बार जाना पड़ेगा, पर खड़ा हो तो होना उनके साथ ज़रूरी है जी ना, जी। क्योंकि जब तक ये लाइनें चेंज नहीं होंगी सीवर की, कुछ बदलाव नहीं आ सकता। पर मैं फिर भी बार बार जाकर उनके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो समस्या सॉल्व हो। जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो पार्षद है जिनकी आप बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे 5 काम है जो उन्होंने अपने वार्ड में नहीं करवाए? बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया, और आपने इसमें 5 ही आंसर देने को बोला है, तो वैसे तो आंसर बहुत सारे हैं। नहीं, आप 5 ही दीजिए बस। ओके। सफाई जी। बहुत बुरा हाल है वार्ड का ही नहीं, पूरे गुड़गांव का बहुत बुरा हाल है। सफाई के मामले में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे घर के अंदर सफाई है, बाहर किसी को कौन कैसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ता। गंदा पानी, सीवर का पानी, अगर हमारी लाइनें पुरानी हैं सीवर की और वो लाइनें टूट के पीने के पानी के साथ मिलके आ रही हैं, बहुत दुख होता है। एक कपल मेरे पास आया जिनका 6 महीने का बच्चा था, 6-8 महीने का, वो उसको पानी पिला रहे थे और बच्चा हर दूसरे महीने बीमार हो रहा था, और ये सिलसिला उनके साथ 1 साल चलता रहा। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है, कुछ गंदा पानी है, गंदा पानी है। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को अपने से कनेक्ट करके देखा तो बहुत बुरा लगा मेरे को कि इतना गंदा पानी नहीं आना चाहिए, और वो भी इस स्टेट के ऊपर जिस ड्यूरेशन के अंदर हम जी रहे हैं, दैट इज 2023। अगर 2023 के अंदर भी अगर हम ये गंदा पानी पी रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग फॉर द स्टेट? व्हाट आर वी डूइंग फॉर द वार्ड? व्हाट आर वी डूइंग फॉर द कंट्री? ठीक है। सीवर ओवरफ्लो हर दूसरे दिन है, 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं सीवर की लाइन पास हुए, लाइनें नहीं डली हैं। 3 कारण हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं। चौथा मार्केट। जी। ओ माय गॉड, इतना बुरा हाल है मनप्रीत जी, आप मार्केट में जाके देखें। हर वार्ड के लिए ना और हर सेक्टर के लिए एक मार्केट बनाई गई थी जी। ये देख के कि ये सोच के कि यहाँ पे लोग आएंगे जी। अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ कार्ट्स लगेंगे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। पर वहाँ पे गंदगी इतनी है, जहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए थी वहाँ पार्किंग नहीं है, गंदगी है, तो और इतनी गंदगी है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। वॉशरूम्स वहाँ के इतने गंदे हैं कि आप, मेरे को नहीं लगता कि बीइंग एन इंडिविजुअल मैं कभी प्रेफर करूँगा उस वॉशरूम में जाना। तो जिसकी बेचारे की बहुत मजबूरी ना हो वो बेचारा वहाँ, उसके अलावा उसके लिए तो बहुत मुश्किल है जाना वहाँ पे। और बात करी जाए ग्रीन बेल्ट, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हज़ारों करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ पास कराते हैं, ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। आज हमने एनवायरनमेंट को इतना धराशाही कर दिया है, इतना धराशाही कर दिया है कि कई बार ना ऐसा होता है कि हम लोग बात कर रहे होते तो रिश्तेदारी टोंट मारते थे, तुम तो गुड़गांव में रहते हो, पापियों की नगरी है, बारिश नहीं होगी। जी। बारिश कहाँ से होगी? पेड़ पौधे तो हमारे पास है ही नहीं। जी। हमने अपने बच्चों के लिए क्या मतलब क्या हम धरोहर छोड़ के जाएंगे? जब हम छोटे होते थे तो हमारे बर्थडे पे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि बेटा आज आपका बर्थडे है, जाके पेड़ लगाओ। यही शिक्षा मैं भी अपने बच्चे को दे रहा हूँ। लेकिन जो ग्रीन बेल्ट का हाल है, आपको लगता है कि हमारे पास कुछ हरियाली बचेगी आने वाले टाइम पे? मुझे नहीं लगता। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं, जो काम कराने के लिए कहते हैं ना, जब हम काम तो करा देते लेकिन हमें काम का ज्ञान नहीं होता कि हम काम को कैसे कराएं और उसका क्या आउटकम होना चाहिए, काम को किस तरीके से किया जा सके। बहुत ही शर्म आती है मुझे बताते हुए, एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ पार्क्स के अंदर इन्होंने, हमारी पूर्व पार्षद जी ने ड्रेन्स बनवाए हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए।
एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक ड्रेन के हो जिसको आपने रेडी किया है उसके आप आसपास जाली लगाएं, जी जी, ताकि भगवान ना करे कल को कोई बच्चा अगर उसके अंदर गिर जाए या उस तक ना पहुंच पाए। जी। मैं आपको ऐसे कई पार्क हैं जहाँ लेके जा सकता हूँ जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ड्रेन्स तो बनाए हुए हैं, उसके ऊपर एक स्लैब रखी हुई है जी, और वो ओपन एरिया है, उसी से 20 मीटर दूर बच्चों के झूले लगे हुए हैं जी। भगवान ना करे अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा और कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। यही जिम्मेदारी मैंने उठाई है और मैं राजनीति के अंदर आया हूँ। कोई ऐसे 5 लोगों के नाम बताए, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट किया, या फिर वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत टची सवाल पूछ लिया आपने। मैं आपको बताऊं, पहले 2, उनको मैं 2 नहीं, मैं उनको एक ही बोलूँगा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिलहाल में अभी उनका निधन हुआ है, मेरी ग्रैंड मदर का। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा आप कभी भी ना किसी से कंप्लेंट करके कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं ना वो शिकायत करते हैं जी। अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा जी। तो पहले तो मेरे लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सेकंड मेरी वाइफ जी। हालांकि कई बार बहुत नाराज हो जाते हैं, उन समय नहीं दे पाता मैं, बट जी ज़रूरी है। उनको एक चीज़ पता है कि हाँ, आने वाला कल सुधारने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई, मेरी मदर जी, उनकी वाइफ, और सबसे ज़्यादा मेरा बेटा जी। ठीक है, और मेरा बेटे का ना बड़ा क्लियर होता है। अब जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें कचरा नहीं फेंकना, या हमें कचरा कैसे सेग्रीगेट करना है जी जी। सो मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अपने बेटे को समझाता हूँ। तो मेरा बेटा, जैसे अगर हम कहीं मॉल में भी घूम रहे हो तो बोलता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं, आप इसको यहाँ फेंकें। जैसे आपका सॉलिड वेस्ट है तो किधर जाएगा, लिक्विड वेस्ट है तो किधर जाएगा। तो वो चीज़ें तो अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों के अंदर जागरूकता आ रही है इस चीज़ की। और मैं आपको मेरे ख्याल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके वाइफ हो गए, और अगर बेटे का भी ले रहे तो अभी 3 ही हुए, 2 और मैंने बोला मेरी मदर जी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बताऊंगा। मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हुए थे। ग्रैंड मदर एक्सपायर होने के नेक्स्ट डे हमारा एक कार्यक्रम था जहां हमने लोगों की बात सुनने के लिए अपने एमपी जी को बुलाया हुआ था। बड़ा असमंजस में था कि मैं कार्यक्रम करूं कि ना करूं जी। मेरी माता जी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा, अगर आप किसी की भलाई के लिए कार्यक्रम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ग्रैंड मदर भी कभी चाहेंगी कि आप इस कार्यक्रम को रोकते जी। आप इस कार्यक्रम को करो। तो वो एक बात सुनने के बाद ऐसा मुझे अपना आप पे, मतलब ऐसा कहता है, एक प्राउड महसूस होता है कि हाँ, मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ जो कुछ बदलाव के लिए सोच रही जी, है जी जी जी। और पांचवे मेरा छोटा भाई और मेरे दोस्त जी। और नेता जो जिनसे आप प्रभावित होते हैं, मतलब अभी अगर हम करंट नेताओं की बात करें या पूर्व में जो रहे नेता, जिनसे आप उनकी कार्यशैली से प्रभावित होते हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसा किया है तो मुझे भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए, या इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स है जो वो मुझे ग्रैब करने चाहिए? देखिए, उसमें सारे नेता नहीं होंगे, 2 तो मेरे बड़े खास हैं जी। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, पहले हैं हमारे अम्बेडकर जी जी जी, ठीक है। दूसरे हैं हमारे भगत सिंह जी जी। इन दोनों की कार्यशैली से मैं बहुत प्रेरित हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में, क्योंकि बचपन में जब कहानियाँ सुनते थे तो उनको एज ए हीरो सोचते थे कि हाँ, ये हैं जो, वो कहते हैं ना कि दबना नहीं है, हमें चेंज लेके आएंगे। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अटल जी को देखा जी। उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आज के दौर में हमारे केजरीवाल जी हैं जी, मनीष सिसोदिया जी हैं जी, संजय सिंह जी हैं, 6 हो गए। बेबाकी से जो अपनी बात रखते हैं जी। और हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई रियली एडमायर हिम, आई रियली अप्रिशिएट हिम व्हाट ही इज डूइंग। तो आप आम आदमी पार्टी से ही जो है अभी टिकट के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं अपने वार्ड के लिए? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। मुझे अगर ये दायित्व दिया जाएगा कि आप इलेक्शन लड़ें जी जी, तो मैं लड़ूंगा जी। अगर पार्टी चाहती है, अगर पार्टी के पास मुझसे अच्छा कोई और कैंडिडेट है तो मैं चाहूंगा वो आगे आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटो चुनाव लड़ना नहीं है जी जी। मेरा मेन मोटो अपने वार्ड का काम कराना है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा कि आज तो, जैसे लेट्स सपोज आज आपका पार्षद है जी जी, और आपके पार्षद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप 4 साल 11 महीने चुप रहोगे, लेकिन जैसे चुनाव आने लगेगा आप बाहर आ जाओगे और बोलोगे हमारा पार्षद तो गंदा है जी। नहीं, अगर मेरा पार्षद काम नहीं करेगा, चाहे वो मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। मैं ये भाजपा की तरह दोहरा चरित्र नहीं रखूंगा।
अगर मेरा पार्षद काम नहीं करेगा जी। तो मैं उसके खिलाफ आगे खड़ा होऊंगा और लोगों के काम कराऊंगा। जी। और बार बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत आवाज उठाई जाती है डिग्रियों को लेकर, तो जनता जानना चाहेगी नितिन कुमार बत्रा के पास क्या डिग्री है? नितिन कुमार बत्रा के पास जो सबसे बड़ी डिग्री है जी, जी। वो है उसकी इंसानियत। जी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो मैंने MBA किया हुआ है IT एंड मार्केटिंग के अंदर, जी। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। जब मैंने ये किया था तो मैंने यही सोच के किया था कि मैं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करूं और जी। लोगों की मदद कर सकूं नौकरी जी। देने के अंदर, और लोगों को भी समझा सकूं कि कैसे वो अपना रोजगार अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो जरूर तो। जरूर। आज की डेट में जो हमारा यूथ है, जानता हूँ बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं हम जी, जी। लोग, नौकरियां नहीं है, जी। घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सारे यूथ और अपने बुजुर्गों से कि आगे आएँ और इस बदलाव की राजनीति के अंदर अपना आहुति दें। अपनी कहते हैं ना एक छोटा सा, आप सिर्फ और सिर्फ इस बदलाव की राजनीति के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ाएं, समाज अच्छा हो सकता है। समाज ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है जी। थोड़ा हमारा दायित्व भी बनता है समाज को थोड़ा वापस करने का। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे जनता को कि किस तरीके से जो है चयन करे अपने कैंडिडेट का? देखिए, जो बीत गया सो कल था। जानता हूँ पुराने पार्षद आएंगे और बोलेंगे कि माफ कीजिएगा, हम तो करवाना चाहते थे लेकिन काम नहीं करवा पाए। पर आज वही पार्षद हैं हमारे, पूर्व पार्षद हैं या जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा चीज होती है कि जब हम एक पार्टी के अंदर होते हैं तो हम ना चेहरा बदल देते हैं। अगर मैं बात करूं भाजपा की जी, तो बड़ा ना दोहरा चरित्र होता है कि आज हमारा एक पार्षद है जिसका नाम है A, एक हमारा पार्षद है जिसका नाम है B। अब पार्षद A ने काम नहीं करा तो पार्षद B जो है पानी पी पी के पार्षद A को गालियां देगा जी। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा जब पार्षद A अपने कार्यकाल में था तब मैं कहाँ था जी। आज जिस जनता की मुझे चिंता हो रही है तब मैं जनता के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ। आज हम अब जनता के काम कराने के लिए मेयर के पास जा रहे हैं, हम डायरेक्ट विधायक के पास जा रहे हैं काम कराने के लिए। काम तो आप तब भी करा सकते थे, पर ये दोहरा चरित्र क्यों? कब तक आप हमारी जनता को बेवकूफ बनाएंगे? जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है कि अगर आपने काम कराने होते तो पहले करा चुके होते। अब तो ढकोसलेबाजी हो रही है। जी, कोई 5 ऐसे विजन बताएं जिससे जनता को लगे कि वो आपकी सोच जो है वो पहचान पाए कि ये मेरे 5 विजन हैं जो आने वाले टाइम में मैं अपने क्षेत्र के लिए करना चाह रहा हूँ। देखिए, विजन तो बहुत सारे हैं, मैं 5 ही बताता हूँ अभी आपको। जी जी। पहला विजन है मेरे लिए कि मैं अपने बुजुर्गों के लिए कुछ करूंगा जी, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने वार्ड के अंदर, हर एरिया के अंदर एटलीस्ट एक डिस्पेंसरी, ताकि ना जैसे छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डॉक्टरों की जेब ना भरनी पड़े हमें। एक छोटी डिस्पेंसरी हर बुजुर्ग, बच्चा, यंगस्टर हर कोई डिजर्व करता है जी, जो हेल्थ के लिए हमारी ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं अपने जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए काम करना चाहूँगा। आज की डेट में हमारे जितना भी यूथ है या जितने भी बच्चे हैं वो हर कोई मोबाइल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जी। हमने अपने एज के अंदर पार्कों में जा जाके खेला था, है ना। हमारी मम्मी हमें कान पकड़ के बोलती थी बेटा वापस आ जाओ, बहुत खेल लिए। लेकिन आज मम्मी कान पकड़ के बोलती है बेटा बाहर जाके खेल लो, फोन छोड़ दो। जी जी। मैं अपने जो वार्ड के बच्चे हैं उनके लिए एक्टिविटीज कराना चाहूँगा। एवरी संडे देयर विल बी एन एक्टिविटी, समटाइम्स इट्स क्रिकेट, समटाइम्स इट्स चेस। उसके बाद इंटर कॉलोनीज के मैचेस होंगे जी जी, ये मैं कराना चाहूँगा जी। अपने वार्ड की एक टीम रेडी करके दूसरे वार्ड्स वालों को भी आमंत्रित करेंगे कि हमारे पास आओ जी जी, लेट्स हैव अ मैच जी, ठीक है। ताकि क्योंकि ना खेल हमें बांधता है, एक हेल्दी रिलेशन होता है, खेल हमें बांधता है। ये जो नफरत की राजनीति चल रही है ना, मैं इसको बदलना चाहूंगा जी, ठीक है। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। जितना भी एक ग्रीन बेल्ट का एरिया है, मुझे नहीं पता मैं पार्षद बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि जनता कितना समर्थन करेगी या नहीं करेगी, पर मैं इतना जानता हूं कि इस ग्रीन बेल्ट के लिए मैं काम करूंगा जी, ठीक है। और अगर मैं बनता हूं तो इस जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया आप देख रहे हैं, हम उस सबको ठीक करेंगे जी, उस सबको ठीक करेंगे, उस सबको इतना हेल्दी कर देंगे कि आप अपने जब रोड में निकलेंगे आपको देख के लगेगा कि वाओ दिस इज समथिंग गुड दैट आई एम सीइंग जी, यू गेट फ्रेश एयर, ठीक है। नाउ इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज वेस्ट सेग्रीगेशन।
वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए ऑलरेडी मेरी कई RWS से बात चल रही है। कुछ इंडिविजुअल्स को भी हम ट्रेंड करते हैं, मीटिंग लेते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे वेस्ट सेग्रीगेट किया जाए, किस वेस्ट को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जी उसके ऊपर काम करना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो सीवर लाइंस हैं हमारी पुरानी, उन सबको पूरे वार्ड की बदलवा के ठीक कराना चाहूँगा। क्योंकि हमारे पास कहते हैं ना, निगम के पास पैसा तो बहुत है जी, लेकिन कोई किसी का विजन नहीं है उसको यूटिलाइज करने का। और अगर यूटिलाइज करना है तो उसको किस दिशा में यूटिलाइज करना है, मैं उसको सही दिशा में यूटिलाइज करूंगा और सही जगह पे इस्तेमाल कराऊंगा उस पैसे का। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नितिन कुमार बत्रा जी, आम आदमी पार्टी से, जो कि संभावित वार्ड 13 से पार्षद पद के लिए दावेदारी रख रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या पार्टी इनको मौका देगी या नहीं, पर उसके बावजूद भी जो है, अगर पार्षद पद की जो है दावेदारी रखने के बाद टिकट नहीं भी मिलती, तब भी समाज हित के लिए कार्य करने के लिए कितने अग्रसर हैं, ये आप इस इंटरव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। और उसी के साथ ही अगर आप जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे कि आपके कैंडिडेट की सोच क्या है, तो शायद आप बेहतर तरीके से इन चुनावों में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वायरल सच का ये कार्यक्रम स्पेशली जनता के लिए किया गया है। कैसा लगा ये कार्यक्रम, क्या कहना है आज के कार्यक्रम के बारे में, नीचे हमें कमेंट जरूर करें। और इसी तरह बने रहें और देखते रहें आपका कार्यक्रम KYC।